प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे थे मैथ्स कक्षा 10 की मैथ्स के अंतर्गत तीसरा चैप्टर है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, वहां तक हमने 3.1 प्रश्नावली 3.1 के 2 प्रश्न कर लिए थे जो ग्राफिकल विधि से थे, यानी ग्राफिकल विधि से उनको हल करना था। उनमें से किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? वो पहले के 2 थे, अब ये क्वेश्चन नंबर मूल है वो कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन किसका? प्रश्नावली 3.1 का। ठीक है, अब ध्यान देना है ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ये कह रहा है कि अनुपातों A/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर चलती है या संपाती होती है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से मूल बात क्या है? मूल बात ये है, एक शब्द आया प्रिय विद्यार्थियों, क्या आया है? एक आया है प्रतिच्छेदित। एक शब्द आया प्रतिच्छेदित, दूसरा शब्द आया प्रिय विद्यार्थी वो आया है समांतर। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द आया है वो है समांतर। तीसरा जो है वो है संपाती। सबसे पहले जो दिए गए शब्द हैं, इन शब्दों का हमें अर्थ आना चाहिए। यदि हमारे पास अर्थ नहीं है, हम अर्थ का बोध नहीं हमें, तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इस प्रश्नावली से रिलेटेड ये जो 3 वर्ड है, इन तीनों वर्डों में सबसे पहले इनका अर्थ क्या होता है? प्रतिच्छेदित का मतलब होता है जैसे ये एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है। प्रतिच्छेदित का शाब्दिक अर्थ होता है काटना। क्या मतलब होता है? काटना। अब इस रेखा के ऊपर ये त्रिभुज में इस प्रकार से दूसरी रेखा गुजरे तो ये ध्यान रखना, ये जहां पर काटती है इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी एक दूसरे को क्या करती है? किसी न किसी बिंदु पर जरूर काटती है। दूसरा शब्द है प्रिय विद्यार्थी समांतर। समांतर का मतलब होता है एक रेखा है जैसे इस दिशा में जा रही है तो दूसरी भी इसके समांतर चलेगी इस प्रकार, यानी यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी है, ये दूरी हमेशा कॉमन होगी, यानी समान होगी। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं समांतर है और समांतर रेखाएं हैं कभी भी आपस में मिलती नहीं है, ये अनंत तक चलती रहती है। और स्पेस बीच में, दोनों के बीच में जो गैप है या स्पेस है, ये स्पेस की पर्याप्त जितना पहले होता है प्रारंभिक स्थिति में उतना ही अंतिम स्थिति में होता है। यानी इसके बीच में गैप है वो ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होगा। ऊपर नीचे होगा तो समांतर नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो समांतर क्या है? एक दूसरे के समांतर चलती है, यानी इनके बीच दूरी है वो हमेशा समान रहती है। और खास बात इसकी है कि समांतर रेखाएं जो भी होगी वो समांतर रेखाएं कभी भी परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी या परस्पर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अनंत तक चलती रहेगी। कई बार पूछा जाता है समांतर रेखाएं कहां तक जाती है या कहां पर मिलती है, तो ये मिलती नहीं है, ये अनंत तक जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में इनके बीच की दूरी है वो समान रहती है। तीसरा वर्ड आया संपाती। संपाती का मतलब होता है ये एक रेखा है, ठीक है ना, ये एक रेखा है प्रिय विद्यार्थियों। इस रेखा के ऊपर, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, यानी इस रेखा के ठीक ऊपर ये रेखा चलेगी। लेकिन क्या करेगी? पहली वाली जो रेखा है उसका जो रास्ता, पथ है, मार्ग है, उसी के ऊपर ये चलेगी रेखा। ठीक है, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार रेखाएं जब परस्पर निकलती है तो उसे हम संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? तो ये वर्ड 3 हमारे इस प्रश्नावली में आए थे, तो कॉमन वर्ड थे। 3 वर्डों को हमें जानना जरूरी था, क्योंकि वर्ड का अर्थ जाने बिना, मीनिंग्स जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब अगली बात क्या है? जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है तो तुलना के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है विद्यार्थियों। क्या फॉर्मूला है? आइए देखते हैं। फॉर्मूला ये है, ये मैं यहाँ इधर लिख रहा हूं। ठीक है,
और स्टार लगा करके लिख रहा हूं। स्टार लगा करके लिखने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये ध्यान में होगी तो क्वेश्चन आसान होगा। अब ध्यान देना है, ये कह रहा है तुलना करनी है। तुलना करना है का मतलब हुआ कब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, कब रेखाएं समांतर चलेगी और कब रेखाएं संपाती होगी। ये इस फॉर्मूले पर निर्भर करता है। कौन सा फॉर्मूला है? जैसे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ठीक है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 और b2 के। तो रेखाएं सदैव क्या करेगी? तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। क्या करेगी? इस प्रकार प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। यानी आपको इस प्रश्नावली में मान दे रखा है और दे रखा है, यानी a1 अपॉन a2 और b1 b2 को इस प्रकार लिखोगे तो यदि एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में रेखाएं सदैव क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। आपको तुलना करके बतानी है। दूसरी बात, 3 कंडीशन इसकी, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, बिल्कुल आसान है लेकिन ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है प्रिय विद्यार्थियों, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। यानी a1 और बटा a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 और c2 के। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं सदैव कैसी चलेगी? समानांतर चलेगी। कैसी चलेगी? समानांतर चलेगी, यानी कभी भी ये परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। इसका मतलब है ये समानांतर चलेगी और समानांतर रेखाएं कभी भी मिलती नहीं, अनंत तक इस प्रकार चलती है, ठीक है, समांतर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन है प्रिय विद्यार्थियों ये है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इस प्रकार यदि मान यानी ये तीनों राशियां बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में रेखाएं सदैव क्या होती है? रेखाएं सदैव संपाती होती है। कैसी होती है प्रिय विद्यार्थियों? संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेखा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं? तो ये संपाती रेखाएं सदैव होगी। ये बात मूल है इस प्रश्नावली में, और ऐसे क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो आपको पता लगेगा, अंदाजा लग सकता है कि कैसे क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान है। मूल बात ये ध्यान रखनी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स रेखाएं समांतर चलेगी, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स रेखाएं संपाती होगी। ये तीनों कंडीशन आपको याद होगी प्रिय विद्यार्थियों, तो आप इस प्रश्नावली को अच्छे से कर पाओगे। यदि नहीं है तो आप मैंने लिखा दिए, अब याद कर लेना। अब देखते हैं आपकी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दे रखा है वो कैसे हल होगा, ठीक है। अब प्रश्नावली का जो दूसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे का कौन सा पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन इस प्रकार है। कैसे है? जैसे दे रखा है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बराबर में 0 दे रखा है और दूसरा है समीकरण युग्म दे रखा है, तो दूसरा है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर में 0 दे रखा है। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 देख रहे हैं, समीकरण युग्म है। पहले ही प्रश्नावली का नाम क्या है?
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, यानी जोड़ा है। इस जोड़े को ये राशि आपके, अब आपके दिमाग में आता होगा ए बी सी कैसे निर्धारित करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। अब आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, यानी ये तीनों ही मान समान होते हैं तो रेखाएं समपाती होगी। A1 और B1 तो समान है लेकिन C1 इसके समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो रेखा समांतर होगी। और A1 इज नॉट इक्वल, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इट मीन्स रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं प्रिय विद्यार्थियों। आइए हम इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, हाँ मैंने ये जानकारी के तौर पर लिखा दिया था, ये लिखना नहीं साथ में। ठीक है, समीकरण आपके ये हैं, इस प्रकार समीकरण है। अब इसको हम हल करते हैं तो हम पता चलेगा तुलना करने से कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदित करेगी या समपाती होगी या समांतर होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैसे, 5/7, ठीक है, 5/7, ये 5/7 और 4/6 और 8/9, ठीक है। अब देख पा रहे हो आप, 5/7, 4/6 और 8/9, यहां तक राइट है। अब आगे देखोगे आप इसको तो आप देख रहे हो 5/7, इसको आगे काटोगे तो ये कटेगी, 4/6 ये आगे कट जाएगी लेकिन कटेगी तो भी इसके बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो ये जो है इसके बराबर नहीं, ठीक है, और इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं आपकी कैसी होगी प्रिय विद्यार्थियों, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। कैसी करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, यानी एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, और C1 अपॉन C2 ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ रेखाएं कैसी होगी, रेखा है वो प्रतिच्छेदित करेगी। कैसी करेगी, पहले में रेखा है प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेदित क्यों करेगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी बराबर नहीं एक दूसरे के, तो रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। तो आप देख रहे हो A1 अपॉन A2 और ये B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं है, इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। और यहाँ C का भी मान देख रहे हैं तो C1 अपॉन C2, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये भी एक दूसरे की राशियां बराबर नहीं है। जब नहीं होती राशियां बराबर, इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। क्या करेगी प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिच्छेदित करेगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नहीं है दिक्कत, हाँ आप देख रहे हैं A1 अपॉन A2 ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, कौन सा, A1 अपॉन A2 बराबर है तो बराबर लिखना, बराबर नहीं है तो ये B1 अपॉन B2 ये भी बराबर नहीं है तो C1 अपॉन C2, ये जो राशियां हैं एक दूसरे के किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं है। मैंने कहा जब भी राशियां बराबर नहीं होगी तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। तो आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ध्यान देना, जब भी
A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होगा, बराबर C1/C2 नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सदैव रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिच्छेद करेगी। तो पहले क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं डाउट है? दूसरा क्वेश्चन, ठीक दूसरा क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहला क्वेश्चन था, बस कंडीशन ये नहीं भूलना। ये कंडीशन भूल गए इसका मतलब सारा डामाडोल हो जाएगा, और ये कंडीशन आपके दिमाग में रहेगी तो ऐसी स्थिति में कभी भी आप गलत नहीं करोगे। बस यही करना है। तो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है वो है 9x + 3y, 9x + 3y, 9x + 3y + 12 बराबर में 0। ठीक है। दूसरा दे रखा है 18x + 6y, 6y + 24 बराबर में 0। दो समीकरण दे रखे, एक समीकरण युग्म दे रखा है, यानी समीकरणों का जोड़ा दे रखा। क्या दे रखा है? समीकरण का जोड़ा दे रखा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। यदि ये फॉर्मूले ध्यान में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल सटीक और करेक्ट आएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये दो समीकरण यानी एक समीकरणों का युग्म दे रखा है। अब इसको आपको करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी या समांतर रहेगी या संपाती होगी, ये आपको तय करना है ज्ञात करने पर। ठीक है। कब होगी? ऐसी कंडीशन में। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लिख देते हैं A1/A2, B1/B2 और बराबर का निशान है बीच में C1/C2। ध्यान ये देना है ये बराबर हो गए, बराबर हो गए इसका मतलब संपाती रेखाएं होगी, बराबर नहीं हो गए तो रेखाएं या समांतर होगी या प्रतिच्छेदित करेगी। ध्यान दीजिए। अब A1 का मान रखना, A का मान कितना है? 9 है। B का मान कितना है? 18 है। ठीक है। सॉरी A1 का बराबर B1 का मान कितना है? 3 है और B2 का मान कितना है? 6 है। करना कुछ नहीं है, मान ही रखना है। C1 का मान 12 है और C2 का मान 24 है। ठीक है। जब इसको प्रिय विद्यार्थियों आगे काटोगे तो क्या होगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 12 एकम 12, 12 दूना 24। आप देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या देख रहे हैं? एक कॉमन यानी सभी का आंसर है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 था। तब रेखाएं सदैव कैसी होती थी? रेखाएं संपाती होती थी विद्यार्थियों। कैसी? संपाती। और संपाती होती थी इसका मतलब हमारा भी मान है समान है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। इसका मतलब हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी? संपाती हो गई। कैसी होगी? संपाती है, यानी ये रेखाएं सदैव संपाती होगी। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका यही आपका आंसर है। यानी जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 बराबर होगा तो रेखाएं सदैव संपाती होगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं? इस फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन है वो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। यहां तक हो गया? आप लिखोगे अतः दी गई राशियों की तुलना करने पर दी गई राशियों की तुलना करने पर रेखाएं संपाती है। अंत में लिखोगे अतः दी गई राशियों की
तुलना करने पर रेखाएं संपाती प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? रेखाएं संपाती प्राप्त हुई। इस प्रकार लिखते हो तो और भी सोने पर सुहागा है। ध्यान रखना, मैथ्स और विज्ञान में जितनी सटीक लैंग्वेज होगी उतने ही नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, मिटा देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अभी हमने किया ऐसा कैसा है, आप खुद ट्राई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बस ट्राई दिल से करना है, समझने की कोशिश करना है, रटना नहीं है। वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करें, शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या है? 6x यानी 6x, ये 6x प्लस 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर में 0। दूसरा दे रखा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर में 0 है। ठीक है, इस प्रकार आपको दे रखा है। अब दिए गए समीकरण की तुलना करके हमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी या समांतर होगी या संपाती रेखाएं होगी। कैसे पता चलेगा? राशियों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिय विद्यार्थियों हल। इसका हल कैसे करेंगे? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ठीक है, इस प्रकार राशियां लिखेंगे। बराबर होगी तो बराबर, नहीं तो इसको काट देंगे, बराबर नहीं कर देंगे। ठीक है, नॉट इज नॉट इक्वल टू। अब ध्यान देना है, राशियां जमानी है। जमानी कैसे? a1 का मान हमारे पास है 6, b1 का है 2 बराबर, सॉरी a2 का है 2 और b1 का है हमारे पास 3 और b2 का हमारे पास 1। y के गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है बराबर c1 का हमारे पास है 10 और c2 का है 9। इस प्रकार हमारे पास मान है। अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इस राशियों को और आप हल करोगे तो यहां आएगा 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ठीक है, यानी 3/1 इज इक्वल टू 3/1। पहली राशियां तो बराबर है, लेकिन राशियां 3 दे रखी है, ए बी सी दे रखी है। कभी कभार ए और बी दे रखी होगी, ठीक है, लेकिन ए बी सी दे रखी है। लेकिन दो पहली और दूसरी राशि एक दूसरे के बराबर है, लेकिन तीसरी राशि इसके बराबर नहीं है। इसके बराबर नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। जब ऐसी स्थिति होगी तो रेखाएं सदैव कैसी रहेगी? समांतर रहेगी। कैसी रहेगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। कैसी होगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। समांतर क्यों होगी? क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो रेखा समांतर रहेगी, कभी भी प्रतिच्छेदित एक दूसरे को नहीं करेगी। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि रेखाएं सदैव कैसी रहेगी? समांतर रहेगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमाना है। जमाने के बाद में बराबर होती है
तो उस फॉर्मूला वो याद होना चाहिए, वैसा का वैसा आपको लिखना है। बस A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का निर्धारण जब करते हो तो आपका निर्धारण करते समय ध्यान ये रहना चाहिए कि सही और सटीक निर्धारण होना चाहिए अंकों का। जब अंकों का सटीक और सही निर्धारण होगा तो ऐसी स्थिति में आंसर आपके पास कभी भी गलत नहीं आएगा। यदि अंकों का निर्धारण करते समय आप गलती करोगे तो आपका आंसर है वो कभी भी सही नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये बारीक चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये प्रश्नावली आप देखो तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में ये प्रश्नावली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल वैसे ग्राफिक विधि से किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ वाला जो किया था उसको हम कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, समीकरण बना करके उसका पक्षांतर करके भी हम उसका आंसर ला सकते थे। लेकिन क्वेश्चन बुक वाले ने पूछा था उसमें ग्राफिकल विधि से या ग्राफिक विधि से उसको हल करने का कहा था, इसलिए हमने ग्राफ के माध्यम से उसको हल करने का प्रयास किया, ठीक है। तो दूसरे का जो पहला, दूसरा और तीसरा ये जो 3 क्वेश्चन हमने किए, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं दिक्कत हो तो इस क्लास को पूरा देखें। और भी कई भाई बंधु हैं वहां तक इस क्लास को पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारा मकसद है कि हम कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक कैसे पहुंच सकें, और फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल निःशुल्क ये शिक्षा है कैसे हमारे उस दूर दराज गांव और गाड़ी में बैठे विद्यार्थी तक पहुंचा सके जहां आज तक पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। और क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट भी अभी प्रयास कर रही है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे ऐसे नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, और उनका भी मकसद है कि हर घर में या हर एक व्यक्ति भारतीय जो नागरिक है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी क्वालिटी के साथ जो पढ़ती है प्रतिभाएं, वो प्रतिभा निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में अपना अपना लोहा मनवाती है। और मैं आशा करूंगा कि आप हमारी इस क्लास से जुड़ करके अपने सपनों को साकार करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।